हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो बच्चों क्या दे रखी है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। यहां पे क्या कहा है, अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर आप एक सर्कल को फिट कर देते हैं, फिट करने का मतलब क्या है कि वो चारों की चारों साइड्स को टच करता हो, इस प्रकार से आपको सर्कल पैरेललोग्राम के अंदर बना देना है। तो आपको यहां पे प्रूव करना है कि जो वो पैरेललोग्राम होगा ना, वो एक रोम्बस होगा। अब रोम्बस के अंदर क्या होती है, चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं, वो चीज हमें यहां पे प्रूव करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पे गिवन क्या है, हमें सबसे पहला काम क्या होगा, गिवन राइट डाउन करेंगे। हमें दे रखा है ए बी सी डी, जो है एक पैरेललोग्राम दे रखा है, यही चीज गिवन है हमें ऑलरेडी। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि उसकी आमने सामने की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब यहां पे ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा और बी सी जो होगा वो ए डी के इक्वल होगा। तो यहां पे लिख देंगे हम ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। आपको पूरा लिखना है, मैं सिंपली आपको यहां पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अब ये पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो ए बी साइड होगी वो सी डी के इक्वल हो जाएगी और जो हमारी बीसी साइड होगी वो हमारी एडी के इक्वल हो जाएगी। ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें टू प्रूव के अंदर देखो क्या लिखना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब इसके प्रूफ पे चल पड़ो बच्चों। प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल सी भाषा में ध्यान से सुन लो। अगर मैं ए पॉइंट पे ध्यान दूं, ये हमारे पास अंदर क्या है, सर्कल। ए पॉइंट से एपी और एएस दो टेंजेंट ड्रॉ हो रखी हैं। सिमिलरली बी पॉइंट से ध्यान दूं तो बीपी और बीक्यू दो टेंजेंट हैं। चारों के चारों पॉइंट से देखोगे ना तो दो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रखी हैं और चारों पॉइंट क्या है, सर्कल से बाहर हैं। अब प्रॉपर्टी माइंड में आती है कि किसी सर्कल पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं सेम पॉइंट से, तो दोनों की लेंथ क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। बस उसी का यूज कर लेंगे यहां पे। तो क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल हैविंग इक्वल लेंथ, हैविंग इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। अब बारी बारी से पॉइंट स्टार्ट कर दो बच्चों। ए पॉइंट से, ए से कौन कौन सी टेंजेंट है, एपी और एएस। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एपी इक्वल टू किसके होगा बच्चों, एएस के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चलो, बी पॉइंट से स्टार्ट करो, बीपी इक्वल टू क्या होगा, बीक्यू के। तो यहां पे लिखेंगे बीपी इक्वल टू बीक्यू। इनको लिखा कैसे जाता है वो भी समझाऊंगा, चिंता मत करो। आगे चलते हैं, सी पॉइंट पे आ जाओ। सी से क्या है, सी आर और सी क्यू। तो लिखेंगे यहां पे सी आर इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर थर्ड। और लास्ट पॉइंट जो है डी से डी आर और डी एस। तो यहां पे लिख देंगे हम डी आर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों ध्यान से सुनो बच्चों, गलती कहां करते हो, कई बार ना यहां पे एपी इक्वल टू एएस तो लिख दिया, बीपी इक्वल टू बीक्यू की जगह हम क्या करते हैं, बीक्यू इधर लिख देते हैं, बीपी इधर लिख देते हैं और यहां पे सीक्यू इधर आ जाएगा, सीआर इधर, और आगे लिख देंगे डीआर इक्वल टू डीएस। फिर हम इनको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे ऐड करते हैं ना, तो हमें होती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हम कुछ भी यहां पे देख ही नहीं पाते हैं कि इनका सम किसके इक्वल आ रहा है। तो ध्यान से देखो, मैंने जो ली है एपी और बीपी, नीचे वाली और ऊपर वाली, इसके सामने वाली जो भी टेंजेंट्स हैं, एक तो टेंजेंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये चारों टेंजेंट ध्यान से देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है। और लेफ्ट और राइट वाली टेंजेंट्स जो हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये चारों टेंजेंट मैंने ली है राइट साइड। तो ये ध्यान रखना है, आमने सामने की जो टेंजेंट्स होंगी ना उनको एक साइड रखना है, लेफ्ट राइट वाली जो टेंजेंट्स होंगी उनको एक साइड रखना है। ये कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना, कोई टीचर नहीं बताता, यहीं पे गलती करते हो आप। आ गया समझ में? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। अब ध्यान से देखो, इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो लिख लो यहां पे ऐड
इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर, चारों इक्वेशन को ऐड कर लो बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड को राइट साइड ऐड करेंगे तो क्या आ गया यहां पे AP प्लस BP प्लस में CR और प्लस में DR इक्वल हो जाएगा किसके, AS प्लस में BQ प्लस में CQ और प्लस में DS। ध्यान से देख लो, कुछ अलग नहीं किया है मैंने। कहीं ये सोचो सर आपने अपने दोहरे से लिख दिया, अपने पास से कुछ लिख दिया भाई, ठीक है। अब AP प्लस BP, ध्यान से देखो, AP और BP को ऐड करूंगा तो AB बनेगा या नहीं बनेगा, AB। फिर प्लस में CR और DR को ऐड करो तो किसके इक्वल होगा, CD के। आगे आ जाओ, AS प्लस BQ, AS कहां है भाई, ये रहा, और BQ कहां है, ये इधर चला गया। तो ध्यान से देखो, AS में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, DS। AS और DS किसके इक्वल हो गया, AD के, और BQ और CQ किसके इक्वल हो गया, BC के। ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, ठीक है, इतनी चीज कर लोगे। अब ध्यान से देखो, AB जो है मेरा वो CD के इक्वल दे रखा है, और BC जो है वो AD के इक्वल दे रखा है। तो मैं CD की जगह AB और AD की जगह BC या रख सकता हूं या नहीं। तो यहां पे ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे, फ्रॉम गिवन क्या हो जाएगा, कोई भी रख लो जो भी आपका दिल कर रहा हो। AB की जगह CD रख लो या CD की जगह AB रख लो, जो भी आपका दिल करता हो, कोई भी रख सकते हो। चलो AB की जगह CD रख देते हैं, CD प्लस CD इक्वल टू, यहां पे AD प्लस में BC की जगह क्या रख देंगे हम, AD। तो देखो बच्चों क्या आ गया, CD प्लस CD क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ CD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। 2 से 2 कट गया तो CD इक्वल टू किसके आ गया मेरा, AD के। हमें देखा यहां पे जो हमारी CD साइड है वो AD के इक्वल आ गई, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल आ गई, और ये ऑलरेडी इक्वल थी, हमें गिवन थी, और ये इसके इक्वल थी। इसका मतलब चारों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। हैंस ABCD इज रोम्बस। बस यही चीज तो प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। क्लियर बात है, समझ में आ गया, चारों साइड इक्वल प्रूव कर दी हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पे एक रोम्बस हो गया। क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके माइंड में सर ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर चारों साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर भी तो हो सकता है, बट हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 90 एंगल दिखाने पड़ेंगे। तो रोम्बस पूछा है, बस चारों साइड हमने इक्वल दिखा दी, यहीं से हम इस प्रॉपर्टी से ही कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, एक रोम्बस होगा। क्लियर बात है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।